जो दूसरे के बारे में अशुभ सोच रहे थे, उसके स्थान पर आप शुभ सोचना प्रारंभ करो। क्या आपके अशुभ सोचने से बुरा किसी का कुछ बिगड़ सकता है? ईमानदारी से बोलना। ज्ञानियों, आपके अशुभ सोचने से किसी का कुछ बिगड़ सकता है क्या? नहीं बिगड़ सकता ना, पक्का। जब आपकी अशुभ सोचने से किसी से कुछ बिगड़ता नहीं है, तो अशुभ सोच करके अपने चित्त को क्यों बिगाड़ते हो? विश्वास मानना। यदि कोई मेरे बारे में अशुभ सोच रहा है और सोच चुके हैं, सोचने का विचार कर रहे होंगे, वे विश्वास रखें, आप अपना सोच बिगाड़ करके अशुभ कर्म का बंध करोगे, मेरा तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। मेरे मित्र, मरण आयु कर्म के क्षय से होता है और जन्म आयु कर्म के प्राप्ति से होता है। आप मेरे जन्म के भी करता नहीं हो और मरण के भी करता नहीं हो और मेरे आत्म द्रव्य के करता तो हो ही नहीं हो। अभी चलता हूं मार्धव की ओर। दीपक भैया, संडास में क्या करते हो? वहां बैठे बैठे ये सोच रहे थे दूसरे के बारे में। एकांत मिला था आपको, सुंदर स्थान। मल निकलते ही मस्तिष्क ठंडा हो गया था। ठंडी मस्तिष्क में कितना गहरा चिंतन चल सकता था, उसके पुनः गर्म कर दिया। सोचते ही योगी सोच क्रिया को जाते हुए भी भूमि का मार्जन कर रहा है। जीव का घात न हो जाए, करुणा व्रत का पालन, अहिंसा व्रत का पालन, उत्सर्ग शक्ति, दया, धर्म। कोई देखने वाला नहीं है वहां, कोई देखने वाला नहीं वहां, फिर भी अपने व्रत का पालन कर रहे हैं। सत्य धर्म, भावों की निर्मलता है, इसलिए जीव रक्षा कर रहे हैं। शौच धर्म। हे मित्र, जीव का वध न हो जाए, प्राणी हिंसा न हो जाए। मित्र संयम पल रहा है। हो मेरे परिणाम इन जीवों पर अशुभ न हो जाए। ब्रह्म भाव चल रहा है, ब्रह्मचर्य चल रहा है। मार्ग में चलते चलते कोई कांटा चुभ गया, किंचित भी कसाई नहीं भड़की, क्षमा भाव चल रहा है। मैं त्यागी हूं, ऐसा भाव नहीं मन में, त्याग का पालन कर रहा है। मार्दव धर्म चल रहा है। मेरे द्वारा किसी प्रकार से वंचना न हो जाए, किसी जीव की आर्जव धर्म पड़ रहा है। दसों धर्म की मूर्ति कहीं देखना हो, उसका नाम भावलिंगी दिगंबर मुनिराज होता है। धर्म की दृष्टि लोकेष्टा ना हो, धर्म की दृष्टि लोग देख रहे इतना पालन करो पन्ना भैया, ये नहीं होता है। धर्म का पालन दूसरे को दिखाने के लिए नहीं होता है। धर्म का पालन इसलिए करना जगत के लोग मुझे देख रहे कि नहीं देख रहे हैं। बाल को ध्यान दो, जगत के लोग मुझे देख रहे कि नहीं देख रहे, धर्म कर रहे कि नहीं कर रहे हैं। अरे तुम इसलिए धर्म करो कि जगत में तुम्हारा दिखना बंद हो जाए। लोग मुझे धर्म करते देख रहे कि नहीं देख रहे हैं, बेटा संस्कार इसलिए मैं मुनि नहीं बनाऊं। मुझे लोग धर्म करते देख रहे कि नहीं देख रहे हैं, इसलिए मैं मुनि नहीं बनाऊं। जगत के लोग असमान जाति पर्याय में मुझे कभी नहीं देख पाए, मैं इसलिए धर्म कर रहा हूं। मित्रा किस भैया, लोग मुझे देखें, लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, लोग मुझे माने, लोग मुझे सुने, लोग मेरी चर्चा करें,
ये तो संसार के लिए तुम धर्म कर रहे हो। लोक में किसी की आंखों से मैं दिखाई नहीं दूं, मात में मुनि इसलिए बना। एक मात में गे बनूं किसी के दर्शन का, ज्ञान का, दर्शन का दृश्य भी बनूं, ज्ञान का गे बनूं प्रत्यक्ष रूप में, सकल प्रत्यक्ष में, तो केवल ही का गे बनूं, बाकी सबके गे बने से दूर हो। क्या हो गया राकेश भाई, क्या हुआ? ये मौसम ठंडा क्यों हो गया, एकदम शांति क्यों हो गई? हैं? क्या लक्ष्य है धर्म का? जो संबर नहीं जानते हैं, आश्रम को ही जानते हैं, तो उनसे मेरा कहना है, कर्म शुभ शुभ नहीं है, कर्म तो कर्म है। अब बनाना क्या है आपको कर्म, वो आपके हाथ में है। मीठी पूरी और नमकीन पूरी, ये पूरी के हाथ में नहीं है। क्या तुम डालना चाहते हो, नमक कि बुरा? ऐसे ही कारमान भ्रगणा कर रही है। सुप्रणति तुम्हारी है, तुम स्वरूप में आ जाएंगे, और अशुभ प्रणति तुम्हारी है, तुम अशुभ रूप में ही आएंगे। हमारे यहाँ किसी की मित्र, हमारे यहाँ किसी की भी, हमारे यहाँ किसी की भी सिफारिश नहीं लगती। कि ऋतिक भाई चाहें कि मैं कुछ भी करके आऊं, हमारे तो सुब्रत सागर सिफारिश कर देंगे। बेटा कर्म में किसी की सिफारिश नहीं लगती है। और सुब्रत सागर तुम्हारी क्या करेंगे? तीर्थंकर ऋषभदेव अपनी नहीं मिटा पाए, तुम्हारी क्या मिटाएंगे? 6 मास तक प्रभु के आहार नहीं मिलाना, विधि नहीं मिली। 6 मास ध्यान क्या, 1 वर्ष तक निराहार रहे, ये किसके बल पर? कर्म का बंध भी स्वास्त्र है, तो कर्म की निर्जा भी स्वास्त्र है। इसलिए चक्रेश भाई, नीली रंग पर कोई रंग नहीं चढ़ता बेटा, नीले रंग पर रंग नहीं चढ़ता किसी का, नीले रंग पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता है। अंदर जाइए। कसाय चित्तम तत्तु नैव अवगाह्यते, नीली रक्ताम्रो दुराधि कुमकुमा। नीला कंबल है, उस पर तुम कुमकुम का रंग चढ़ाना चाहते हो। हे मित्र, नीले कम्बल पर कुमकुम का रंग नहीं चढ़ता है, ऐसे कसाई आदमी के ऊपर तत्व ज्ञान का रंग नहीं चढ़ता है। कुमकुम का रंग नीले कपड़े पर नहीं चढ़ता। तत्तुम नैव गायते, तत्तुम नैव गायते। और तत्व क्यों नहीं दिख रहा है? क्रोध पर्याय भी कसाई की आती है। हे मानव, तुझे जन्म से प्राप्त है वरदान, उसका नाम है मान। ऐसी रसायन की क्रिया होती है, नींबू पड़ते ही दूध खट्टा होने लगता है। ऐसे व्यक्ति की मान की पुष्टि ना हो, मन मचलने लगता है। मैं स्वाभिमान की तो रक्षा करूंगा अपनी,
उस स्वाभिमान के आगे अभिमान ही जुड़ा हुआ है। जितना जीव ने अपना घात किया है मान कसाय के पीछे, उतना कोई दूसरे ने नहीं किया। सम्मान की बात हो जाए तो मुर्दा भी खड़ा हो जाए मित्र, वो अपमान की बात आ जाए तो युवा भी मूर्छा खा के गिर जाए। इतना गहरे में मान बैठा वो जीव के अंदर। भूल चुका इस बात को। अर्घबान सम्मान नहीं है, अर्घबान सम्मान नहीं है, अर्घबान अभिमान नहीं है। अर्घबान कोई वस्तु है, उसका नाम भावों की विशुद्धि है। गांधी बेटा तुम अनिल कनाडा से 1 करोड़ रुपए लेके जाओ, 1 करोड़ रुपए लेके जाओ, 1 करोड़ रुपए लेके जाओ और विश्व के किसी बाजार में चले जाओ। आपकी भाषा में बोलूं, एक छटाक विशुद्धि कहीं बिकती हो तो लेके आना। बोल बेटा। अनिल भारत से कनाडा तक करोड़ों रुपए तुम लेके चले जाना, विशुद्धि कहीं बिकती हो तो खरीद लाना। है मित्र, धन से मंदिर बनवा सकते हो, धन से भूमि खरीद सकते हो, धन से हीरा मोती रत्न खरीद सकते हो, धन से विशुद्धि नहीं खरीद सकते हो। इसलिए मित्र, जिसकी कीमत धन से ही भी ना चुकाई जा सकती हो, ऐसी विशुद्धि जो तुमने अनंत भवों की साधना से प्राप्त की है, वो मान के पहाड़ के नीचे मत दबा दो। अमन बेटा, देश के सारे वीर त्यागी निर्गंतों के चरणों में तुम जाना, नमो सो निवेदित करना, मेरी तरफ से और बोल देना और कहना कि स्वामी हमारे गुरु विशुद्ध सागर ने कहा कि अहो महात्माओं, निगोर से लेकर के यहां तक तुम आ चुके मनुष्य पर्याय में, और धन्य धन्य आप हैं। लोग रोटियों के टुकड़ों में मर रहे हैं, विषय की वासनाओं के मेरे गड्ढे में गिर रहे हैं। आपने निर्गंत उज्जवल मुनि दशा प्राप्त की है। इस मुनि दशा की विशुद्धि को बड़ा मलहरा, द्रोणगिरी के पास बड़ा मलहरा, वहां पर हमारी वाचना चल रही थी। वहां के युवा हमको शुद्धि को ले जाते थे पहाड़ी पर। वहीं मरघट था। उस मरघट में क्या हो रहा था पहाड़ी पर कि जो राख बजती थी पर्वत की कंदरों में, दरारों में, उसको लोगों ने भर दिए। मैंने देख लिया, ये दशा देखो, जैसे मृतक की राख को पर्वत की गुफाओं में, दरारों में भरी जा रही है, कोई देख ना ले, अंदर ही समाप्त हो जाए। ऐसे मित्र कहीं ऐसा न हो जाए तुम्हारी विशुद्धि की राख हो जाए और पर्वत की दरारों में भर जाए। ये मान के पहाड़ों के अंदर विशुद्धि को मत दबा दो, विशुद्धि को मत दबा दो। मान एक प्रकार का नहीं होता, मान रूप होता, मान मद रूप होता, मान दर्प रूप होता, मान उत्कर्ष रूप होता, मान प्रकर्ष रूप होता, मान आत्मोत्कर्ष रूप होता, मान उत्कर्ष रूप होता। मान जो है मित्र, ये मान जो है प्रभाव रूप होता, प्रभाव रूप होता है। 10 प्रकार का मान है जिनागम में वर्णित। इतना सूक्ष्म मान, इतना सूक्ष्म मान है, जैसे मालूम दीपक भैया सोने की माप
बल्लू भैया चांदी की माप, उसका मान दिख जाइए, मान देखो, मान देखो, रत्ती से तुलने लगता है। बोला रत्ती से तुलता है मान, सोना रत्ती, उससे और कोई छोटे माप है क्या? ओ किलो कुलटन से लेकर के सोने चांदी की माप आप किससे करने लगे हो? रत्ती रत्ती में कर रहे हो। ऐसे राकेश भैया अपने मान की माप करिए। स्वयं की गले में माला पहनना, इसे ही मान मत मान लेना। दूसरे गले में माला पहनाना वो भी तेरा मान है। स्वयं के गले में माला पड़ रही है, इतना ही मान नहीं होता। दूसरे गले में माला तुझे डालने को मिल रही है, ये भी तेरा मान है। और तेरा सम्मान हो रहा है, इतनी तेरा सम्मान नहीं होता, दूसरे का अपमान हो रहा है, इसमें भी तेरा मान है। विनोद पन्ना, ये जगत का प्राणी अपने गले की माला में जितना नहीं फूलता, जितना दूसरे की माला के तोड़ने में फूलता है। पर बेचारे को मालूम नहीं है, जिस गले की माला को पहन कर मैं फूल रहा हूं और दूसरे की माला को तोड़ करके फूल रहा हूं। हे मित्र, न माला बचेगी न गला बचेगा, तुम किस गले फूल रहे हो? किस गली में घुसे बैठे हो? मेरे मित्र, माला के ऊपर मत मरो, माला के ऊपर मत मरो, माला पहनो मत, मारा फैलो भगवान की। छोटू, माला के पीछे दुनिया पड़ी है। अरे प्रभु की माला पहनने लग जाओ, वो सारी मालाएं उतर जाएं, सारी मालाएं उतर जाएं। मित्र तू माला माल हो जाएगा, लेकिन माला उतार दे। मान की माला उतार दो, मान की माला उतार दो, मान की माला उतार दो, मान की माला उतार दो। ओह, मान की माला उतार दो। मोती की माला तो 108 मोती होते हैं, पर मान की माला में तो मेरे मित्र करोड़ों लाख मोती होते हैं।